चलो इधर ध्यान। हम लोग लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। 4 तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े हुए थे हम लोग? कौन सा रिएक्शन लास्ट पढ़े हुए थे? एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन पढ़े हुए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताए हुए थे? एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? और कुछ इंपॉर्टेंट? बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है, वो बस किससे? मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है। कब? जब ये वेरी डाइल्यूट रहेगा तो। रिएक्ट तो सभी के साथ करता है, लेकिन रिएक्ट करके बस इसके साथ हाइड्रोजन देता है। ये मेरे पिछले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे रिएक्शन पढ़ने से हम लोग क्या पढ़ेंगे ना अभी? रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। हम लोग पहले चैप्टर में इसके बारे में पढ़े थे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलता है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम। हम लोग मेटल के अरेंजमेंट को करते हैं वर्टिकल, तो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करते हैं ऐसा, जो कि लीस्ट रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव ऊपर की तरफ और लीस्ट नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे ऐसा आते हैं मेटल को हम लोग अरेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, जो बहुत ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे बहुत जल्दी। सबसे नीचे तुम्हारा क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव रहता है। हम लोग ये सीरीज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखें तो सीरीज में सबसे ऊपर क्या है मेरा? ये क्या हो गया? सीरीज में देखो सबसे ऊपर क्या है? पोटासियम है। इसका मतलब क्या है? पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे आते जाएंगे, तो ज्यादा से कम की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। सोडियम, किसी किसी में तो वो सोडियम भी ऊपर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम रहता है। फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लीड। उसके बाद हाइड्रोजन, एक्सेप्शन केस नॉन मेटल है वो। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, इसके नीचे प्लेटिनम, ये सब दिखेगा। इसके बीच में और भी बहुत सारा मेटल रहता है, लेकिन हमको बस अभी इतना ही पढ़ना है जिसका जरूरत है। तुमको बस इतना ही रिएक्शन पढ़ना है। इसी मेटल से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग लीड लीड का करवाते हैं। टीन का नहीं दिखेगा तुमको, बहुत कम कहीं भी टीन का दिखेगा तो एक दो दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव को ऊपर रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नीचे आते जाते हैं, मोस्ट से लिस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों होता है? कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, कोई मेटल कम रिएक्टिव हो। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग सीरीज में जब देखें, पोटासियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अब गोल्ड के पास आ गए तो वो बहुत कम रिएक्टिव है। ऐसा क्यों? रीजन इसके पीछे कोई आइडिया? रीजन क्यों होता है? ना वो होता तो है, लेकिन बात ऐसा होता क्यों है? हमको पता है हाइड्रोजन को पढ़ोगे आप मोस्ट रिएक्टिव, नीचे आगे लिस्ट रिएक्टिव, लेकिन ऐसा होता क्यों कि कोई मोस्ट हो कोई लिस्ट हो? जो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे दे, डोनेट कर दो, वो क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव। जो नहीं दे, जल्दी नहीं दे, एकदम लास्ट में जाके देता है, तो उसको हो गया तुम्हारा लिस्ट रिएक्टिव। वही लिखा हुआ है। व्हेन मेटल रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हैं? जब हम लोग मेटल को रिएक्ट करते हैं, वो क्या कौन सा आयन देता है मेटल? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है। ना इफ ए मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। क्या बोलते हैं? मेटल का एटम अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजिली बहुत जल्दी लूज कर रहा है, आराम से दे दे रहा है, तुरंत दे दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इट रिएक्ट रैपिडली। वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा अदर सब्सटेंस एंड हेंस इट विल बी रिएक्टिव मेटल। तो क्या हो जाएगा? रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। सेम इसका उल्टा, अगर कोई क्या हो रहा है, वो जल्दी दे ही नहीं रहा है, टाइम ले रहा है देने में, वो क्या होगा उससे कंपेरिजन में? तो नीचे आते चल जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा। तो रीजन क्या है कि कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले दे दे वो मोस्ट रिएक्टिव, जो लेट से दे वो क्या हो गया तुम्हारा? लिस्ट लिस्ट रिएक्टिव के केस में आ जाएगा। समझ गए रीजन? ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है? मेटल जो भी अभी हम लोग रिएक्टिविटी सिर्फ देखे हुए थे। अरे ये क्यों मेरा बार बार? हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखे थे। इधर ध्यान। रिएक्टिविटी सीरीज में ये क्या बोल रहा है? वहां इधर देखेंगे, इधर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है वो कैसा होगा। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोजन के नीचे में जो है वो कैसा होने वाला है। क्या बोल रहा है? मेटल बीच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या है? दोज मेटल बीच लूज इलेक्ट्रॉन मोर रैपिडली देन हाइड्रोजन। बोला ऐसा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से
जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट रहेगा, और हाइड्रोजन को ऊपर आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में। सेम उसका अपोजिट, जो मेटल क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो, वो क्या रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के नीचे रहेगा। हम लोग उसको क्या नाम देंगे, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। समझ गया, और कुछ नहीं था, बस इतना ही, वही चीज को इतना लिखे हुए पढ़ रहे हैं उसका लैंग्वेज में। नेक्स्ट, अब आ गया मेरा रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन नंबर 4। अगर हम लोग मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। अगर हम लोग क्या किए, मेटल ले लिए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, तो मेरा क्या बन जाना है, उस मेटल का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, उस मेटल का तुम्हारा जो दूसरा मेटल होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा, और प्लस इस वाले में जो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल होगा वो वहां निकल जाना मेटल भी। हम लोग इसको बेटर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से, ऐसे क्लियर नहीं आ रहा। अब देखो समझ लो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेटल लिए जैडन, एक जैडन मेटल ले लिए हम लोग, ठीक है, प्लस क्या लिया हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, CuSO4। यहाँ क्या होगा, क्या जैडन Cu को रिप्लेस कर देगा, कर देगा, रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताओ, क्या जैडन Cu को रिप्लेस कर देगा, करेगा, क्यों करेगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, Cu से ऊपर है, ऊपर है तो वो रिप्लेस कर देगा, और मैं रिप्लेस करके क्या बना लेगा, Zn SO4 प्लस Cu मेटल अलग हो गया। समझ गए, और ये जो रिएक्शन होता है ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको इसका कलर तक याद रखना पड़ेगा कि CuSO4 कौन सा कलर का, इसलिए हम लिखे हुए सब कुछ। क्या बोला, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज पुट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करेंगे, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का हो गया मेरा, ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट, और मेरा क्या, उसका कलर जाना स्टार्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि Zn SO4 जिंक सल्फेट बन रहा है, इसका कौन सा कलर हो गया, कलर लेस हो गया, और साथ में Cu जो कॉपर है वो क्या हो जाना है मेरा, अलग हो जाना है। तो इस रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट, तुमको हर एक रिएक्शन का कलर लिखना पड़ेगा, वो तुमको इजीली एमसीक्यू में पूछना तो है ही, और ऐसे भी तुमको देके डायरेक्ट पूछेगा कि कलर बताइए, अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट दिए होंगे या पहला चैप्टर का टेस्ट कलर ध्यान में होगा, हम क्वेश्चन में दिए हुए थे, रहेगा क्या मेरा, जैडन को अगर हम लोग CuSO4 के साथ रिएक्ट करवा दें, CuSO4 किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा धीरे धीरे ब्लू कलर का जाना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो पूरा। हम समझ जाएंगे Zn SO4 बन गया है, और Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया, और यहाँ जो कॉपर बाहर निकलेगा उसका कौन सा कलर रहेगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो गया। और वहां देखो इसका कलर भी नहीं, जिंक का कर दिया, जिंक का कलर सिल्वर बांट दिया, उससे कोई मतलब नहीं। समझ गए, ये रिएक्शन होता है अगर हम लोग Zn को Cu के साथ रिएक्ट करवा दिए। सेम इसी में अगर हम लोग मान लो यहाँ लिख दिए Ag प्लस CuSO4, यहाँ क्या बनेगा, AgSO4 बनना तो ये चाहिए, बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि Ag सिल्वर क्या है, Cu से नीचे है, नीचे वाले ऊपर वाले को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देके भी पूछेगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, हमको पहले देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर वो उससे ऊपर हुआ तो रिएक्शन होगा, उससे नीचे हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 का कौन सा कलर, ब्लू, यहाँ क्या बन जाएगा मेरा, FeSO4, फुल में भी कुछ है क्या, नहीं, FeSO4 बन जाएगा, और प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। FeSO4 का कौन सा कलर, ग्रीन, ग्रीन कलर का। सेम इसमें ही अगर हम लोग ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन में CuSO4 में Fe दे दिए तो क्या हो जाना है मेरा, FeSO4 बन जाएगा ग्रीन कलर का। इसका एक एक्टिविटी है चैप्टर 1 में, आयरन नेल वाला, याद है किसी को, हाँ वो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को पुट कर दिए, तो आयरन नेल मतलब Fe का ही बात कर रहा है वो, कॉपर सल्फेट में अगर हम लोग Fe को डाल दिए तो क्या होगा,
FeSO4 बन जाना है ग्रीन कलर का, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट AgNO3, नाम इसका क्या है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cu, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? हम्म, क्यों नहीं होगा? Cu तो ऊपर है Ag से, हम बस उल्टा लिख दिए हैं। बार बार ऐसे देखने को तुमको आदत इसलिए लग रहा है कि होगा सर, क्या फर्क पड़ता है, हम आगे पीछे लिखे हुए। Cu क्या होगा, Ag से ऊपर है, इधर ध्यान, ऊपर है वो, रिएक्शन होगा आराम से, क्या बन जाएगा मेरा CuNO3 का होल टू, NO3 का होल टू प्लस Ag सिल्वर बाहर निकल जाएगा। अगर इसका कलर पूछे AgNO3 का कलर कौन सा कलर है? सच में है या ऐसे बोल रहा है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन समटाइम द सॉल्यूशन बिकम ब्लू, चलो ठीक है जो भी है, तो वो कलर रखना है उसका। और फिर यहाँ इसका ध्यान देना है कि CuNO3 का होल टू फिर वो कौन सा कलर में आएगा वो सब देख लेना है, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट तुम्हारा, अब कुछ है नहीं, क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या बोला क्वेश्चन को पढ़ो, पूछेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा। पढ़ लिया, बुक नहीं देखना है आंसर के लिए, क्या बोला क्वेश्चन में, इन सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग क्या किए, कॉपर को डिप किए हुए, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, उसमें हम लोग क्या कर दिए, कॉपर को डिप कर दिए हुए, मतलब रिएक्ट करवा रहे हैं। देन द सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिट ऑन द कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट पे क्या होगा, सिल्वर सॉल्यूशन डिपॉजिट होने लगेगा। विच मेटल मोर रिएक्टिव, बोल रहा है ये दोनों में से कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, कॉपर या सिल्वर, कॉपर, कैसे पता, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, और हाँ कॉपर क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा तो मतलब वो डिस्प्लेस कर रहा है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, पढ़ो इसको भी। बुक कहाँ है तुम दोनों का, निकालते भी नहीं, तुम्हारा देख लाए ही नहीं है। चलो पढ़ लिए, बताओ खुशी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, या छोड़ा आंसर बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन बता ही देंगे, बताओ क्या करना है, चलो चलो अब तुमसे ही पूछेंगे उसके बाद नहीं बता पाए। हम्म, चलो हम क्वेश्चन समझाते हैं, आंसर बताना क्या है। ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, CuSO4 सॉल्यूशन है, केप्ट इन आयरन, आयरन हम आयरन पॉट में उसको रखे, आफ्टर फ्लूइड हम लोग क्या देखे, वो आयरन पॉट में जो है, पॉट में बहुत सारा होल हो गया, ऐसा क्यों हुआ, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, क्या रिएक्शन हुआ उसका इक्वेशन लिखिए, और उसको एक्सप्लेन करिए रिएक्टिविटी सीरीज के टर्म्स में, ऐसा क्यों हुआ उसका सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बताओ क्या रिएक्शन लिखे, किसी को नहीं बताना, उसको बताना बस। CuSO4 प्लस Fe क्या बन जाएगा, सुन लिया हमको यार, बताया उसको FeSO4 प्लस, तो वो कॉपर में होल होने का कारण क्या है,
आयरन पॉट में क्या बन गया, FeSO4 बन गया। अगर रिएक्टिविटी से उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं Fe क्या है, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्शन करके ये बना लिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो आयरन पॉट खराब हो गया। समझ गए? क्वेश्चन सेम ऐसा ही आना, वैसे ये एनसीईआरटी सब कहेंगे और तुम करवाएंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ो। पढ़ लिया है, बताओ श्रेया क्या है। आज बोल लेंगे Zn प्लस FeSO4, ZnSO4 प्लस का Fe। चलो ठीक है, पहले चेक तो कर लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट कुड यू ऑब्जर्व, क्या बोल रहा है, अगर हम लोग क्या करेंगे, जिंक को ऐड करेंगे आयरन सेकेंड सल्फेट में, तो क्या होगा, जिंक को ऐड किए FeSO4 में, मेरा क्या हो गया, ZnSO4 बना दिया प्लस Fe बाहर निकल गया, बस यही है, समझ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो इसको। चलो ठीक है, हो गया, बहुत टाइम दे दिया। ए नंबर, बड़ा इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, NaCl प्लस Cu, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा रवि? नहीं, क्यों? Cu नीचे है, सीधी सी बात है। चलो बी नंबर, बी में क्या बोल रहा है, MgCl2 प्लस किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, एल्युमिनियम के साथ। बताओ देव, क्या ये रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा? क्यों? एल्युमिनियम Mg से नीचे होता है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सी नंबर, सी नंबर क्या हो गया मेरा, FeSO4 प्लस सिल्वर Ag। चलो बताओ, जो बोलो वही बताओ, क्या ये रिएक्शन शो करेगा, हाँ या ना? क्यों? सिल्वर भी नीचे लेस रिएक्टिव है Fe से। डी नंबर, AgNO3, AgNO3 प्लस Cu, क्या ये शो करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? शो कर देगा, क्यों? क्योंकि Cu क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, ये कैमरा बन जाएगा Cu NO3 का होल 2 प्लस का Ag मारा जाना है। समझ गए? चलो ठीक है, और क्वेश्चन होगा ठीक है, ये तो लिस्ट रिएक्शन हाँ भी है, लेकिन इसके लिए हम टेबल को ऐड नहीं किए हुए, इतना ही, चलो ठीक है, उसके लिए उतना ही। हम्म? ये टेबल ऐड नहीं किए हुए।